तो भाई आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन एपी के एक्स्ट्रा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ nth term of an AP is Pn plus Q, find common difference निकालना है। ठीक है, तो देखो मैंने बोला ना, जहां पे आपको पहले पता चुका है जब मैंने एपी पढ़ाई थी, तो जहां पे ना टीएच लग जाए किसी भी टर्म के ऊपर, मतलब वो उसकी ए की वैल्यू है, तो ये ए एन के ऊपर टीएच लगा तो ये ए एन है, और कितना दिया है पी एन प्लस क्यू। अब बेटा ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे किसी भी एपी की nth टर्म इस फॉर्म की हो, एन की फॉर्म में, वहां पे एक बार एन की वैल्यू 1 रखते हैं, एक बार 2 रखते हैं, एक बार 3 रखते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। तो देखो बेटा अब हम करेंगे क्या, तो एक बार तो हम ए की वैल्यू 1 रख लेंगे, तो मेरा ये p इंटू 1 प्लस क्यू आ जाएगा, p प्लस क्यू आ जाएगा। फिर हम a की वैल्यू 2 रख लेंगे, तो p इंटू 2 प्लस क्यू आ जाएगा, तो 2p प्लस क्यू आ जाएगा। तो बस d निकालने के लिए करते क्या थे, a2 माइनस a1। अब इन दोनों टर्म्स को अपन माइनस कर देंगे बच्चों। ठीक है, देखो 2p प्लस क्यू में से माइनस करेंगे p प्लस क्यू, ब्रैकेट खुलेगा, 2p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू, क्यू से क्यू गया, 2p में से p गया, तो d की वैल्यू आई है p। तो हमारा इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो है p। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, तो यहां देखो कह रहा है पहली 3 टर्म्स AP की ये दी हुई है, देखो b c और 2b। तो कह रहा है b और c का कॉमन नहीं रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये हमारी आपको पता है a1 होती है, ये a2 होती है, और ये नहीं a3 होती है लास्ट वाली। तो हमें पता है कि अगर मैं a3 माइनस a2 करूं तो मेरा a2 माइनस a1 के बराबर आएगा। ठीक है, देखो भाई बेटा वही करना है, 2b में से c माइनस करना है और c में से b माइनस करना है। अब b एक तरफ ले आओ, c एक तरफ ले आओ, तो 2b प्लस b हो जाएगा और ये c प्लस c हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू 2c। ठीक है, हमें b और c का रेशियो निकालना है, तो क्या करते हैं, b इज इक्वल टू 2c बाई 3, और अब क्या करते हैं c को नीचे ले आते हैं, तो b बाई सी इज इक्वल टू 2 बाई 3। रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, b रेस टू c का रेशियो हो जाएगा 2 रेस टू 3। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो कह रहा है कि ना एक एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स दी हुई है मुझे, तो ये हमारी a1 है, ये हमारी a2 है, और ये हमारी a3 है। कह रहा y की वैल्यू निकालो, तो क्योंकि AP में तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब कि जितना a3 माइनस a2 आएगा उतना ही a2 माइनस a1 आएगा। तो देखो भाई a3 कितना है 5y प्लस 1, उसमें से माइनस कर देंगे 3y प्लस 5। अब ऐसे ही 3y प्लस 5 में से माइनस कर देंगे 3y माइनस 1। अब ब्रैकेट खोलने का सिलसिला जारी होगा, तो देखो 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5, और इधर 3y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 1। अब इधर कुछ देखो कटने से रहा, तो 5 देखो 5y में से 3y चला जाएगा, 2y माइनस 4 और ये 6, 4 उधर चला जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, चलो ये 3 टर्म्स AP में हैं और आपको nth टर्म यानी an निकालनी है। तो देखो बेटा सुनो, अब हमारे पास पहली टर्म तो है पर d नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है,
तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म, ये A1 है, ये A2 है और ये मेरी A3 है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। तो 1 प्लस एम अपॉन एम में से माइनस करेंगे 1 अपॉन एम। तो देखो बेटा 1 प्लस एम माइनस 1 और होल में आ जाएगा एम। क्लियर है, क्योंकि दोनों के नीचे एम है, इससे ये कट जाएगा और ये m बाई एम इक्वल टू आ जाएगा 1। तो मेरा d आ गया है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1। अब मुझे निकालना है an, तो an क्या आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1d। तो a है 1 बाई एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1, तो 1 बाई एम प्लस एन माइनस 1। ठीक है, अब इसके नीचे तो यार 1 है, तो अब हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो m आएगा और m की वजह से ऊपर नीचे हमें m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो हम होल में तो लगाएंगे एक बड़ा सा m और फिर हम खोलेंगे ब्रैकेट, तो 1 प्लस एम एन माइनस एम, ये हमारी, अब इसमें कुछ कट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी nth टर्म। ठीक है, दिस विल बी आवर nth टर्म, n नंबर पे आने वाली टर्म हो गई हमारी। ठीक, चलो कह रहा राइट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। बेटा ये एक फॉर्मूला होता है, याद कर लो, Sn इज इक्वल टू होता है n प्लस 1 अपॉन 2। अगर याद आ रहा होगा आपको, मैंने ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में पढ़ाया था कि n नेचुरल नंबर का सम जो है वो n प्लस 1 बाई 2 होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, तो अब बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये ना मैंने सॉरी 1 मार्क करके क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, ये सब एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाएंगे। तो कह रहा है कि A7, B, 23 are in AP, find A and B। ठीक है, तो देखो AP में है, तो हमें पता है क्या कि जो हमारा A3 माइनस A2 होगा 4 है ना, तो अब ये तो सॉरी 4 टर्म्स का सम बनेगा यहाँ पे। A4 माइनस A3 इक्वल टू होगा बेटा A3 माइनस A2 इक्वल टू होगा A2 माइनस A1, मतलब हर दो कॉन्जिक्यूटिव सम टर्म का डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, तो 23 माइनस B जितना आएगा उतना ही आएगा आपका B माइनस 7, और उतना ही आएगा आपका 7 माइनस A। ठीक है, अब दो दो करके ये पहले ये दो पेयर सॉल्व कर लेते हैं। तो 23 माइनस बी, बी माइनस 7, ये इधर चला जाएगा 7 और बी इधर आ जाएगा, तो 23 प्लस 7 इज इक्वल टू 2b। ठीक है, तो बेटा 30 इज इक्वल टू 2b, b की वैल्यू 15। अब हम आगे के दो पेयर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि b निकल आए, तो आगे की ये दो पेयर सॉल्व कर लो। b माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस a, और b की वैल्यू आपने रखनी है 15, क्योंकि निकाली है ना, तो 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस a, तो इसको भी उधर लिए जाओ। ठीक है, तो 15 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस a, 1 इज इक्वल टू माइनस a, तो a की वैल्यू माइनस 1। ठीक है, अब वो आपको ऑप्शन में देगा ऐसे करके -1, 15, 15, -1। ठीक है, फिर कुछ भी ऐसे 5, 3 है, फिर कुछ भी दे देगा 3, 5। कौन सी सही है, ऑप्शन ए, ए, क्योंकि ए एंड बी लिखा है ना, तो ए की वैल्यू तो -1 और बी की वैल्यू 15, तो ये चीज भी तो आपको ध्यान देनी है ना, मैं तो फिर उल्टा कर रहा हूं। अब क्वेश्चन आया बहुत ही गजब का। ठीक है, कि इफ 7 times 7th term of an AP
is equal to 5 times fifth term of an AP. Find 12th term. Find 12th term. तो यहाँ पे देखो 7th मतलब A7 दिया हुआ है और वो 7 टाइम्स है। तो 7 टाइम्स 7th टर्म का मतलब आप समझ रहे हैं कि 7 टाइम्स A7 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5th टर्म, यानी 5 टाइम्स A5 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखो जरा, तो 7A plus 60 इज इक्वल टू 5A plus 4D। समझ गए ना? A7 को A plus 6D लिख सकते हैं और A5 को A plus 4D लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 7A plus 42D और ये बन जाएगा 5A plus 20D। अभी दोनों चीजों को भी लेफ्ट साइड खिसका लाओ, तो 7A minus 5A और 42D plus 20D इक्वल टू 0। प्लस नहीं, सॉरी, माइनस के हो जाएंगे ना, ये दोनों चीजें तो माइनस की, ये वाली चीज माइनस की हो जाएगी। 20D इधर से खिसक के आया ना, तो क्या बन जाएगा 2A प्लस 22D इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया दोनों में से और उस तरफ भेज दिया, तो क्या बचेगा A प्लस 11D इक्वल टू 0। और ये A प्लस 11D क्या होता है बच्चों? A12। क्या होता है? A12 इक्वल टू 0 लिखना, सिंस A12 इज इक्वल टू होता है A प्लस 12। तो 12th टर्म तो आपने निकाल दी, ठीक है, A प्लस 11D। 12th टर्म तो आपने निकाल दी 0, ठीक है। A12 क्या होती थी? A प्लस 11D, तो उसकी जगह A12 रखकर 0 वैल्यू आ गई, और यही हमारे 12th टर्म की वैल्यू है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है इसका। क्वेश्चन क्या है कि 101 से लेकर 999 यानी 101 से 999 के बीच में आपको ऐसे नंबर ढूंढने जो 2 से भी मल्टीप्लाई होते और डिवाइड होते और 5 से भी डिवाइड होते हो। देखो 2 एंड 5 बोथ बोला है यहाँ पे, और एंड लगा है ना, तो मतलब कि वो 2 से भी और 5 2 और 5 दोनों से होनी चाहिए। इसका मतलब वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। A number to be divisible by both 2 and 5। तो ये ना तुमने छठी क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे तो हम एलसीएम निकाल लेते थे उन दोनों का। The number to be divisible by both 2 and 5 must be divisible by 10, must be divisible by 10। वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, ऐसे नंबर ढूंढने जो 10 से डिवाइड होते हैं बेसिकली। तो 101 से 999 के बीच में सबसे पहला नंबर आएगा 110, 120, 130 और ऐसे चलते चले जाओ तो सबसे लास्ट नंबर आएगा बेटा 990। 999 तो होगा नहीं, तो अब देखो A कितना है, ठीक है, A है 110, D है 10, N कितना है 990, N की वैल्यू निकालनी। हाउ मेनी बोला ना, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो An इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस N माइनस 1D, तो 990 इज इक्वल टू 110 प्लस N माइनस 1 इंटू 10। वो उधर चला जाएगा, 880 हो जाएगा, 110 उधर जाकर 10 टाइम्स N माइनस 1, ये 10 इसको डिवाइड कर देगा, तो 88 इज इक्वल टू N माइनस 1 उधर चला जाएगा, तो बेटा N इक्वल टू 89। तो 89 नंबर ऐसे होंगे 101 से 999 के बीच में जो 10 से डिवाइड होते होंगे, ठीक है। चलो, तो इफ द 17th टर्म आ जाओ भाई, यानी A17 एक्सीड्स, तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी एक्सीड का क्वेश्चन आए बीच में माइनस लगा देगा, बाई एक्सीड्स इज 10th टर्म यानी A7 कितने से? 7 से। तो एक्सीड से जो पहले लिखा है वो पहले लिख लेना A17, और जो बाद में लिखा है
वो बाद में लिख लेना। और एक्सीड का मतलब होता है माइनस। वैसे तो एक्सीड का मतलब होता है बढ़कर आना, लेकिन तुम इन क्वेश्चंस को ऐसे ही कर लिया करो, ठीक है। बेसिकली करना क्या था आपको, A17 इज इक्वल टू 7 प्लस A7 करना था, या आप ऐसे कर लो कि A17 में से A7 माइनस कर लो तो डिफरेंस 7 का आ जाएगा, ठीक है। तो A17 होता क्या है बच्चों मेरा, A प्लस 16D, यही होता है ना। और A7 क्या होता है, A प्लस 16 इक्वल टू 7। तो देखो A10th दिया है बच्चों, ये ना, दिस इज A10th, तो A7 नहीं आएगा भाई, मैं कहूँ तो बन नहीं रहा, फिर A10, ठीक है। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 9D आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9D। तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। A से A गया, 16D में से 9D गया 7D, तो D की वैल्यू 1, बस D निकालना था आपका, खत्म। A वैसे भी नहीं निकलेगा। अगला देखो क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, अगर एक AP की 9th टर्म 0 है तो प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म। मतलब कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि A9 जो है ना वो 0 दी है, और जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है, तो टू प्रूव 29th यानी A29 is 2 times A19, ये प्रूव करना है। तो देखो भैया, सबसे पहले इससे शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो A9 का मतलब होता है A प्लस 8D, और ये तुम्हें कितना दिया है, 0 दिया है। तो A प्लस 8D हमें अगर 0 दिया है, तो हम अगर मैं यहां से बेटा A की वैल्यू निकालूं तो माइनस 8D आ जाएगी ना, इक्वेशन 1। अब हमें A29 चाहिए, तो A29 क्या आएगा बच्चों, A प्लस 28D, यही आएगा। A कितना है, माइनस 8D, यही तो है A, प्लस 28D, तो ये कितना आ जाएगा 20D। A29 कितना आएगा बेटा, 20D, ठीक है। अब A19 देखो जरा, फिलहाल A19 देखो, ट्वाइस मत देखो तुम, A19, तो A19 कितना आएगा, A प्लस 18D, A की वैल्यू माइनस 8D प्लस 18D, तो A19 आया बेटा मेरा 10D, कितना आया 10D। फिर मैंने देखा अगर मैं 10D को डबल करूं तो 20D बन जाता है, तो मैंने दोनों साइड डबल कर दिया, 2 इंटू A19 इज इक्वल टू 2 इंटू 10D, तो ट्वाइस ऑफ A19 इज इक्वल टू आ रहा है मेरा 20D, और 20D क्या है बच्चों, A29, तो ट्वाइस ऑफ A19 इज इक्वल टू आ जाएगा 29, A29 सॉरी, कितना आ जाएगा देखो ना, 20D आ रहा था ना, ये 20D A29 के बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह A29 लिख देंगे, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 2 की वजह से, ठीक है, खत्म। छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर का। तो कह रहा है ना, ये जो एक एपी है, इसमें फर्स्ट टर्म -4/3 है और लास्ट टर्म 4 होल 1/3 है। तो कह रहा है इस एपी की जो दो सबसे बीच की वैल्यू आएंगी उनका सम फाइंड करना, मतलब उन दोनों सम को जोड़कर बताना है कितना आएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। चलो देखो, तो यहाँ देखो, मैं अगर a निकालूं तो a है बेटा -4/3, और d निकालूं तो -1 -4/3, तो -1 + 4/3 तुम्हारे लिए सॉल्व कर देता हूं, ये आ जाएगा बेटा मेरा 1/3 डिफरेंस। कोई दिक्कत। और लास्ट टर्म हमारी कितनी है, 4 होल 1/3, इस 4 होल 1/3 को मैं देखो 4 3 12 प्लस 1 13/3 लिख सकता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन तो चेंज करना आता होगा, ये भी क्लास 6 में ही पढ़ा था आपने। तो मेरी an कितनी दी है, 13/3,
तो अब मुझे ए एन का फॉर्मूला पता है, ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए एन है 13/3 और ये है -4/3 प्लस, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू 1/3। तुम अगर देखोगे ना, ये -4/3 को उस तरफ ले चलो, उस तरफ, दूसरी तरफ, ठीक है। तो 13/3 प्लस 4, तो दोनों के नीचे 3 है, तो सीधे मैंने डायरेक्ट एक स्टेप खा दिया। समझ गए होंगे ना क्या किया है, उधर ले जाकर प्लस में हो जाएगा, दोनों के नीचे 3 है तो इसलिए कॉमन 3 लेकर प्लस कर दिया। इक्वल टू बेटा n माइनस 1 इंटू 1 किया था अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 17 इज इक्वल टू n माइनस 1, -1 उधर ले जाएंगे प्लस का, तो 18 इक्वल टू n। अब हमारे पास टोटल टर्म्स है 18। टोटल कितनी टर्म्स? 18। और ये एक इवन नंबर है। 18 कैसा है? एक इवन नंबर। तो फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू आएगी ना तुम्हारी, मिडिल मोस्ट वैल्यूज, मिडिल मोस्ट वैल्यूज, वो बहुत गौर से समझना। मैंने बच्चों को ना अपना दिमाग लगाते हुए देखा। पहली तो होगी n/2, दूसरी होगी n/2 से एक ज्यादा। बच्चे पता है यार n+1/2 करने लगते हैं। नहीं बेटा, ये नहीं करना है, ये ऑड थोड़ी है। n+1/2 का मतलब अलग होता है और n/2+1 का मतलब अलग होता है, ठीक है। अब हमें इन्हीं दोनों टर्म को क्या करना है, सम मांगा था ना, इन दोनों टर्म का क्या मांगा था, सम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जरा, तो 18/2 और एक आ जाएगी हमारी 18/2 + 1, तो ये तो 9th टर्म आ जाएगी और ये 10th टर्म आ जाएगी, ठीक है। 9th और 10th टर्म का सम निकालना। इस एपी में जो भी 9th टर्म है और जो भी 10th टर्म है उसका सम निकालना है। अब तुम क्या करोगे, A9 अलग निकालोगे, A10 अलग निकालोगे, नहीं निकालनी, उनका सम निकालना है ना। तो देखो A9 का मतलब क्या होता है, A + 8D। A10 का मतलब क्या होता है, A + 9D। तो 2A + 17D, ये निकाल दो। तुम एक बात बताओ, तुम A9 अलग निकालते, A10 अलग निकालते, उनको प्लस करो, या ये चीज ज्यादा बेटर? तो ऑब्वियसली बेटा ये चीज ज्यादा बेटर, उनके फॉर्मूले लगकर, क्योंकि हमें तो सम से मतलब है। हमें 9th और 10th टर्म नहीं निकालनी, हमें उनका सम निकालना है। तो 2 इंटू -4/3 + 17 इंटू 1/3, तो -8/3 + 17/3। अब देखो 3 दोनों के नीचे कॉमन ले लिया, -8 + 17, तो ये आ जाएगा 9/3। तो आंसर है 3, ठीक है। तो A9 और A10 का सम कितना आएगा, 3, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी कुछ ऐसा ही है। कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी में टर्म्स कितनी है, 11, जिसमें से उन 11 टर्म में से सबसे बीच की वैल्यू, सबसे बीच की वैल्यू है 30। तो सबसे पहले देखो गिवन पार्ट में हमें n दिया है कितना, 11, है ना। n कितना दिया है, 11। तो 11 इवन है कि ऑड, ऑड है। तो फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, पता है जो मिडिल मोस्ट वैल्यू आती है, मिडिल मोस्ट टर्म, ठीक है, फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ये ना काटा नहीं यार, जो मिडिल मोस्ट टर्म आएगी वो आएगी n+1 / 2। यहाँ पे +1 होल में है, ठीक है। तो 11 + 1/2, 12/2, यानी 6th टर्म। 11 टर्म में से सबसे बीच की वैल्यू कौन सी आएगी, 6th टर्म। देखो ऐसे भी देखो, अगर तुम 11 टर्म एक लाइन से लिखो तो एक तरफ से लेफ्ट से 5 कट जाएंगी, राइट से 5 कट जाएंगी, बीच में छठी टर्म तो बिल्कुल बीच में आ रही है। तो 6th टर्म, और 6th टर्म कितना दिया है, 30। कितना दिया है, 30। तो 30 किसकी वैल्यू है, A + 5D की वैल्यू। किसकी है, A +
5d की वैल्यू। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, a की वैल्यू निकाल लेता हूं। किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ? a की। a क्या आ जाएगा? 30 माइनस 5d, ये मेरा क्या आ जाएगा? a। ये चीज क्लियर है? अब आपसे कह रहा है सारी 11 टर्म का सम निकालो, सबकी सब, यानी S11 निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1d। तो S11 इज इक्वल टू 11/2 2। a की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है बालको? ये रही a की वैल्यू, है ना। तो a की जगह रख देंगे 30 माइनस 5d प्लस n की वैल्यू 11 है -1 और d ही रहने दो क्योंकि पता ही नहीं है, d तो पता ही नहीं है हमें। चलो तो 11/2, ठीक है, फिर ये हो जाएगा बेटा 60 माइनस 10d और 11 में से 1 गया, वो भी 10d। तो ये गया कट, ये आया 11/2 इंटू 60, काटा पीटा 330 आंसर। तो 11 टर्म का सम क्या होगा? 330। ठीक है, चलो तो कह रहा है 207 को 3 ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है कि जो नंबर्स आए वो एपी में आए, जो नंबर्स आए वो एपी में आए और उन में से दो सबसे छोटे जो नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करके 4623 आ रहा होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 3 पार्ट्स में ब्रेक करने का, जब भी 3 पार्ट्स में ब्रेक करने का आए तो आपको क्या करना है? आपको लिखना है कि लेट द 3 टर्म्स बी, लेट द 3 टर्म्स बी। सबसे पहली टर्म, ऑर्डर याद रखना, आप यहाँ ऑर्डर नहीं बिगाड़ोगे। सबसे पहली जो टर्म आएगी वो आएगी a माइनस डी, फिर आएगी a, फिर आएगी a प्लस डी। ये हमारी 3 टर्म्स हैं और कह रहा है इन तीनों टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे ना तो मेरा 207 आएगा। कितना आएगा? 207। अब कहोगे आप सर ऐड तो कहीं लिखा ही नहीं है। स्प्लिट करने का मतलब इसे 3 पार्ट में ब्रेक करना। ठीक है, तो 3 पार्ट में ऐसे ही तो ब्रेक होगा ये। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं d से d गया तो 3a इज इक्वल टू 207, तो a की वैल्यू आई बच्चों 69, मतलब बीच वाली टर्म तो निकल गई 69 है। अब लेफ्ट और राइट वाली बच रही है। तो इसमें ये भी बोला है कि ये जो सबसे छोटी है a माइनस डी और उसके बाद जो दूसरे नंबर की टर्म है उससे थोड़ी बड़ी a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4623 आता है। लिखा ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर टर्म्स, और मेरी ये 2 स्मॉलर टर्म्स हैं। तो क्या बोला? a माइनस डी इंटू ए। अब क्या बोल रहा है? a माइनस डी इंटू ए कितना दिया है? 4623। ठीक है, तो देखो बेटा, अब यहां देखो a की वैल्यू तुम्हारे पास है आई थिंक सो 69 माइनस डी इंटू 69 इज इक्वल टू 4623। तो देखो भाई, एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए और अच्छा सिंपल बनाता हूं मैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया करके सिंपल। a माइनस डी छोड़ दो पर दूसरे a की वैल्यू 69 रख दो। तो a माइनस डी, फिर ये तुम्हारा 69 4623 से जाके लड़ाई करेगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो a माइनस डी आ जाएगा बेटा 67। अब एक चीज पता चल गई तुम्हें, तुम्हारे इसकी वैल्यू भी निकल गई, इसकी भी निकल गई ना। 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आ गई, एक तो a और एक a माइनस डी। ये मेरी a1 है, ये मेरी a2 है ना। तो अगर ठीक है, तो अब तुम देख लो ना, तुम्हारी a2 कितनी आ रही है बेटा? 69। a1 कितनी आ रही है? 67। कितने कितने का डिफरेंस है? 2 का। कितने का? 2 का। तो a प्लस डी कितनी हो जाएगी? 71। और पेपर में तो ये तो, पेपर में ऐसा नहीं करना, ये तो मैंने तुम्हें समझाया। पेपर में क्या करना है? a माइनस डी इतनी आ गई तो यहां से निकालना d। d क्या आएगा? 69 माइनस 67 2। तो a प्लस डी क्या आ जाएगा? a था 69 प्लस 2 71। ठीक है, ये मेरी a प्लस डी है 71। तो ऑर्डर में लिख के आना,
the three terms are 67, 69 and 71 respectively. ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब देखो भैया ध्यान से कहानी कुछ, ये भी क्वेश्चन खत्म हमारा। इन एन एपी इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, जहां पे ये लाइन लिखी हो ना सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, इसका मतलब होता है एस एन, और इसका मतलब इक्वल टू होता है, तो ये कितनी दी है 3n² प्लस 5n, एंड kth मतलब ए के, बोला ना किसी के ऊपर टी एच आर डी एस टी लग जाए तो वो ए की वैल्यू होती है, कितने कौन से ए की, तो के टी एच किसके ऊपर लगा है के के ऊपर, तो ए के की वैल्यू है कितनी है 164। अब कहोगे ए के क्या, ये कोई टर्म होगी जो के नंबर पे आती होगी। तो देखो जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए ना जिसमें एस एन या ए एन की फॉर्म में हो, तो समझ लो आपके किसी बहुत अच्छे कर्मों की जो है एक फल है, तो तुम्हें ये क्वेश्चन मिला है। तो करना क्या है, क्यों मैं ऐसा कहता हूँ, तो एक बार एस पे मतलब इसमें एन की वैल्यू 1 रखनी है, एक बार 2 रखनी है। तो एक बार 1 रखो, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। तो मेरा जो S1 आया है ना, मैंने कई बार बताया S1 हो चाहे A1 हो चाहे A, तीनों एक ही चीज है। फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म क्या होती है, एक ही चीज होती है। लेकिन S2, तो S2 क्या होता है 3, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, जहां जहां n था वहां वहां हम क्या पुट कर रहे हैं बेटा 2, तो 3 इंटू 4 प्लस 10 22, ये S2 आया है। अब मगर ये A2 नहीं है, ये A2 नहीं है, पर इससे A2 निकल सकता है। तो तुम्हें याद हो मैंने कभी फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। तो अगर मुझे A2 निकालना है, क्या निकालना है A2, तो A2 के लिए S2 में से S1 माइनस करना पड़ेगा। तो S2 22 है और S1 कितना है मेरा 8, तो A2 आ जाएगी बेटा मेरी 14। A2 कितनी आई 14, ठीक है। अब देखो A2 49, A2 होता क्या है, A2 होता है A प्लस डी, सेकेंड टर्म का क्या मतलब होता है A प्लस डी होता है ना, उसकी वैल्यू कितनी दी है 14, A की वैल्यू कितनी दी है 8, तो 8 प्लस डी इज इक्वल टू बेटा 14, तो डी की वैल्यू 6। तो ए के कैसे आता है, ए के जैसे ए एन आता है ना, ए एन कैसे आता है ए प्लस एन माइनस 1 डी से आता है ना, तो ए के कैसे आएगा ए प्लस के माइनस 1 डी, और ए के की वैल्यू कितनी दी है 164, ए की वैल्यू 8, के माइनस 1 इंटू 6, ये भाई साहब उधर चले जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 156 इज इक्वल टू 6 टाइम्स के माइनस 1। 6 मल्टीप्लाई में 156 को जाके डिवाइड करेगा, तो 26 इज इक्वल टू के माइनस 1, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो के की वैल्यू 27 आएगी। अब मुझे पता है कि आप लोग ना एक चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, कौन सी, इस वाली चीज में, है ना। तो मैं इस पर तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखो होता क्या है बेसिकली, अगर मैं S55 में से S54 निकालूंगा ना, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 55 ना, उतना A आ जाएगा, ठीक है। 55 और उससे पहले वाले टर्म का सम माइनस करोगे तो A55 आ जाएगा, समझ में आ गई बात। ऐसे ही मगर ऐसे ही अगर देखो बेटा मैं S999 में से S998 माइनस करूं तो मुझे कौन सा मिलेगा A999 मिलेगा, ठीक है। आई होप अब तो चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के सम में से जब हम बड़े में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो हमें बड़ी वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। ये था हमारा, चलो तो दैट्स फॉर आवर टुडेज क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।